बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बटोगे तो कटोगे वाले बयान से सीएम योगी आदित्यनाथ ने अगस्त महीने में हिंदू एकता का संदेश दिया। मुद्दा बांग्लादेश में हिंदुओं पर जुल्म का था। योगी ने जाति के खांचे में बटे हिंदुस्तानियों को लक्ष्य रखकर बयान दिया था। इस बयान का चुनावी असर भी दिखा। अब योगी 2 दिनों से बांग्लादेश को लेकर फिर से आक्रामक हैं। कल उन्होंने बाबर का नाम लेकर निशाना साधा, तो आज उन्होंने जिन्ना का जिक्र कर दिया। आखिर योगी बार बार बांग्लादेश वाली बात क्यों दोहरा रहे हैं? जवाब उनके बयान में छिपा है। कटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। 500 वर्ष पहले बाबर के एक सिपह सालार ने जो कुंभ अयोध्या में किया था, जो काम संभल में किया था, और जो काम आज बांग्लादेश के अंदर हो रहा है, तीनों की प्रकृति, तीनों का डीएनए एक जैसा है। जिन्ना का जिन्न जब तक इस धरती पर रहेगा तब तक इस प्रकार की अराजकता लगातार बढ़ती रहेगी। योगी आदित्यनाथ के इन बयानों में शब्द भले ही अलग अलग हों, लेकिन अर्थ एक ही है। बतौर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की राजनीतिक सीमाएं उत्तर प्रदेश तक सीमित है, लेकिन हिंदुत्व पर उनकी मुखर आवाज पूरे देश को बड़ा संदेश दे रही है। पहले इसी कड़ी में सीएम योगी के लखनऊ में दिए बयान को सुनिए। याद करना, ये जिन्ना का जिन्न जब तक इस धरती पर रहेगा तब तक इस प्रकार की अराजकता लगातार डसती रहेगी, गरीबों को, वंचितों को, शोषितों को। और यही दृश्य हम वहां देख रहे हैं, जो पाप 1947 में देश के विभाजन के रूप में हम सबके सामने आया था, आज उसका एक बदसूरत रूप फिर से हमारे सामने बांग्लादेश के रूप में है। ये जितने भी लोग वहां हिंदू मारे जा रहे हैं या बौद्ध मारे जा रहे हैं, ये सभी दलित तबके के हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं के उत्पीड़न का जिक्र करते हुए सीएम योगी देश में मौजूद हिंदुओं को बार बार सतर्क रहने को कह रहे हैं। बांग्लादेश के संदर्भ में सीएम योगी ने जब बटेंगे तो कटेंगे का नारा दिया था, तब चुनावी माहौल में उस बयान के सियासी मायने ज्यादा निकाले गए, लेकिन फिलहाल चुनाव नहीं है। बावजूद इसके सीएम योगी बांग्लादेश पर बयान दोहरा रहे हैं। 500 वर्ष पहले बाबर के एक सिपह सालार ने जो कुंभ अयोध्या में किया था, जो काम संभल में किया था, और जो काम आज बांग्लादेश के अंदर हो रहा है, तीनों की प्रकृति, तीनों का डीएनए एक जैसा है। बाबर और जिन्ना का जिक्र कर सीएम योगी ऐसे वक्त सनातनियों को एक सूत्र में पिरोने के मिशन में जुटे हैं, जब समाज में जाति और धर्म के नाम पर खाई गहरी है। तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति हिंदुत्व की बात को सांप्रदायिक रंग देती है। बहुत ही खतरनाक और ऑब्जेक्शनेबल बात बहस के मुख्यमंत्री कर रहे हैं भारत के सबसे बड़े प्रदेश के। भारत के मुसलमान को बांग्लादेश के हिंदू से क्या करना है? राजनीतिक विरोधी भले ही सीएम योगी की मुहिम को डिरेल करने में जुटे हो, लेकिन जमीन पर योगी के मिशन का असर होने लगा है। बांग्लादेश के हिंदुओं का दर्द उत्तर प्रदेश से लेकर गुजरात तक महसूस किया जा सकता है। राजकोट में आज हिंदू जागरण मंच के अलग अलग संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया। अयोध्या में हिंदू समाज ने सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ किया। बांग्लादेश हुकूमत का पुतला फूका। वहीं प्रयागराज में अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने बांग्लादेश को अल्टीमेटम दिया है। अदानी और संभल पर दंगल के बीच विपक्ष में बांग्लादेश पर बढ़े गुस्से के तापमान को महसूस कर रहा है और सदन में बांग्लादेश पर चर्चा की मांग उठाई गई है। हम लोग बांग्लादेश के जो भी वहाँ हो रहा है उसके खिलाफ हैं और पूरी मांग करते हैं सरकार से इसमें इंटरफियर करें, इसमें हस्तक्षेप करके और वहाँ पे हमारे हिंदुओं के रक्षा के लिए बात करें वहाँ बांग्लादेश में। बांग्लादेश के मौजूदा हालात वहां हिंदुओं के लिए तो खतरनाक हैं ही, साथ ही आने वाले वक्त में भारत के लिए भी बड़ा संकट पैदा कर सकता है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर काफी मुखर हैं। कल उन्होंने बाबर का जिक्र किया, आज जिन्ना का। सवाल यह है कि योगी बाबर और जिन्ना का जिक्र बार बार क्यों कर रहे हैं? असल में ये दोनों नाम भारतीय राजनीति में हिंदुत्व की विचारधारा के टारगेट पर हमेशा से रहते आए हैं। मुगल शासक बाबर विध्वंस का प्रतीक माना जाता है। इतिहास कहता है कि बाबर ने भारत में मंदिरों को निशाना बनाया। बाबर ही अयोध्या के विवाद के केंद्र में रहा।
अभी संभल विवाद के केंद्र में भी वही है। जहां तक जिन्ना की बात है तो जिन्ना को बंटवारे का प्रतीक माना जाता है। जिन्ना की वजह से हिंदुस्तान और पाकिस्तान दो अलग अलग मुल्क बने। बांग्लादेश में हिंदुओं पर कट्टरपंथी जुल्म कर रहे हैं। मशहूर लेखिका तस्लीमा नसरीन, जो कि खुद बांग्लादेशी कट्टरपंथियों की प्रताड़ित हैं, उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है और उन्होंने लिखा है कि बांग्लादेश की आजादी में 17,000 भारतीय सैनिकों ने अपनी शहादत दी। जिस भारत ने 1 करोड़ बांग्लादेशियों को शरण दी, वो अब दुश्मन हो गया। जिस पाकिस्तान ने 30 लाख लोगों की हत्या की, 2 लाख महिलाओं का रेप किया, वो अब दोस्त बन गया। जिस पाकिस्तान ने 1971 के अत्याचारों के लिए अब तक माफी नहीं मांगी है, वो कथित मित्र राष्ट्र बन गया है। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों, खासकर हिंदुओं पर जुल्म के खिलाफ इंटरनेशनल आवाज उठ रही है। भारत के विदेश सचिव 9 दिसंबर को विक्रम मिस्री ढाका जाएंगे और वहां पर इस मुद्दे को उठाया जाएगा।